सौभाग्यशाली थे कि हमने काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी उम्र तक इस प्रकार के पनघट के घराट जो होते थे उनका पिसा हुआ आटे की रोटी खाई, और इसीलिए आज भी तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है बाबा भाई और आप देख रहे हैं बाबा भाई ब्लॉग, बाबा भाई फेसबुक पेज। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा भाई और मेरे फेसबुक पेज बाबा भाई पे। तो दोस्तों, मैं हूं अभी हापला घाटी के सुदूर गांव सलना में, और यहाँ पे ये सलना और कुछ और गांवों का ये संयुक्त पनघट है, घराट है। और काफ़ी दिन से सोच रहा था मैं यहाँ पर एक ब्लॉग बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबकी यादें तरोताज़ा कर दूं। आप सब ने भी ये चीज़ देखी होगी, इस्तेमाल करी होगी। इन घराटों का पिसा हुआ आटे की रोटी आपने भी खाई होगी। तो ऐसे ही मैं आज आ रखा हूँ हापला घाटी का जो सुदूर गांव है सलना, मेरी ससुराल है। और मैं ससुराल से वापस जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे आज आप लोगों को वीडियो बना करके इस घराट को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, खोल के रखा हुआ है, और ये है अनाज डालने वाला। ये देखिए, ये अनाज डालने, इसमें अनाज डाला जाता था। ये अनाज डालने का है, और ये स्टील का बनाया हुआ है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ लकड़ी का इस प्रकार का बनाया हुआ होता था, चौकोर बनाया होता था। और इसमें देखो अनाज डाल करके, और यहाँ से अनाज बाहर निकलता था। और ये पत्थर ही है, ये काफ़ी ख़राब इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये तो इस प्रकार से ये होता था। और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, कितना भारी पत्थर है भाई। तो इस प्रकार के घराट होते थे पहले, और ये अभी हाल ही में बंद किया है यार, 4-6 महीना पहले या इसी बरसात में इसको बंद किया गया है। और काफ़ी निस्सा है भाई ये। तो ये देखिए, और हम लोग जब घराट में पीसने के लिए लाते थे, जहाँ हमारे गांव के घराट थे, तो लगभग सेम ऐसे ही होता था। और ये यहाँ पे सोने के लिए, एक आदमी को सोने के लिए, यहाँ एक आदमी को सोने के लिए, अनाज वनाज रखने के लिए। और ये यहाँ से पानी देखने के लिए होता था। ये यहाँ से पानी का पावर फोर्स देखने के लिए होता था। तो ये है, इस घराट को भी अब बंजर डाल दिया है, और काफ़ी नीसा है यार। तो ये देख सकते हैं, ये था घराट। और ये घूमता कहाँ से था, कैसे घूमता था, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ से चलेंगे हम। और यहाँ से ये देखिए भाई, यहाँ से ये बहुत बड़ा पत्थर भी यहाँ पे आ रखा है। ये देखिए, यहाँ ये लोहे का है, ये लोहे का है, लेकिन हमारे यहाँ लकड़ी के बनाए जाते थे। और ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये जो है घराट को, पानी को, मतलब जो पीसने वाला घराट है, उसको मोटा आटा, बारीक आटा निकालना है तो इसको अप डाउन अंदर ही से किया जाता था। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे लोहे का, इसके नीचे भेरण है, इसको भेरण बोलते हैं। तो ये लोहे का है, हमारे यहाँ लकड़ी का इसको बनाया जाता था। तो ये देखा आपने। और यहाँ ऊपर से आता था पानी। तो ये देखिए, यहाँ से ये पानी आता था, गधेरा है, और यहाँ से पानी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है, यहाँ से पाइप के द्वारा ये पानी अंदर जाता था। जब घराट को रोकना होता था, तो इस पे तो नहीं है, यहाँ पे इस घराट पे नहीं है, लेकिन जब पानी को, घराट को रोकना होता था, तो यहाँ से पानी को इधर कट मार दिया जाता था, यहाँ बंद कर दिया जाता था।
और यहाँ से इधर को पानी फेंक दिया जाता था, तब जो है नीचे घराट रुक जाता था। तो ये जो है काफ़ी, यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, बहुत पानी है अभी, अब ऊपर बहुत पानी है अभी भी। तो ये घराट चल सकता था, लेकिन इसको बंद कर दिया है क्योंकि अब लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग का जो गांव का घराट था ना, 2-3 घराट थे हमारे गांव में, तो ये जो पनाल लगा रखी है, पाइप लगा रखा है, हम लोग पनाल बोलते थे और लकड़ी का बनाते थे। गांव के सारे लोग जो है जंगल जाएंगे, पेड़ देखेंगे और सीधा पेड़ और काफ़ी मोटा पेड़ उसको गिराएंगे, फिर उसमें पनाल बनाते थे, पतनाला जिसको बोलते हैं, पनाल बनाते थे। यहाँ तो पाइप डाल रखा है और ये पाइप शायद फटा होगा तो ये कपड़े से भी बांध रखा है। तो ये पाइप तो ऑब्वियसली फट जाते हैं, लेकिन लकड़ी की जो पनाल होती थी वो कम से कम 10-15-20 सालों तक रहती थी भाई, और 15-20 साल बाद जो है लोग जाते थे। ऐसे ये घराट जो है, पत्थर के घराट, तो गांव के पूरे लोग जो है घराट काटने वाले को बुला करके लाते थे। कहीं दूसरे गांव में घराट काटने वाले होते थे, उनको बुला के लाते थे। वो जंगल में या कहीं इधर उधर जहाँ उसने पत्थर देख रखा है वहाँ लेके जाता था और लोगों को बताता था इससे घराट बनेगा और इससे कटेगा। तो उसको जो है घराट काटने में लगाते थे। तब जो है गांव के पूरे जेंट्स लोग जाते थे भाई, और इनको जो है डंडों पे मतलब भोग करके लाते थे भाई। तो अब वो सारी रीत रिवाज सारे ख़त्म हो चुके हैं लोगों के पास। अब घर में ही जो है बिजली की छोटी छोटी चक्कियाँ आ चुकी है, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं। पर ये यादें रहेंगी, स्मृतियाँ रहेंगी यहाँ पे। जब तक ये पत्थर रहेंगे तब तक जो है स्मृतियाँ रहेंगी। और आने वाली पीढ़ी जब इन गोल पत्थरों को देखेंगे ना, तो अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ये घराट थे, आटा पीसते थे। कोई शायद बुजुर्ग लोग बताने वाले भी न मिले। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि लोगों को जो है इसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बारे में जो है इन चीज़ों को संजो करके रखना चाहिए। तो ये था घराट यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार के हमारे जो पूर्वजों की पहचान थी, जो हमारे पूर्वजों की धरोहरें थी, वो अब सिर्फ जो है इस प्रकार खंडरों में तब्दील हो रही है। और इसका मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे उत्तराखंड के हमारे जो निशान थे, जो स्मृतियाँ थी, जो हमारे उत्तराखंड के जो है पुराने लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो अब जो है खंडर हो रही है धीरे धीरे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको संजो करके रखें और जितना हो सके इनको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्योंकि इन घराटों का जो आटा होता है वो पौष्टिक आटा होता है। और जिस प्रकार एक अखाड़े के पहलवान के लिए घी, दूध, डाइट की ज़रूरत होती है, तो हमारे पहाड़ के लोगों के लिए आज इस प्रकार के घराट के पिसे हुए आटे की रोटियों की ज़रूरत है, जिससे स्वस्थ रहा जा सके और तंदुरुस्त रहा जा सके। तो बाकी में जो है काफ़ी जो है इसका आटा जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता था। लेकिन अब बिजली की चक्कियाँ घर घर आ चुकी है, तो लोग अब जो है इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वैसे देखा जाए तो रोड साइड पे है, कहीं पैदल वैदल भी नहीं जाना है, रोड साइड पे है। हमारे गांव के जो घराट थे वो रोड से काफ़ी दूर थे, तो हम लोग वहाँ जो है रात को जाते थे, लकड़ियाँ वगैरह ले करके घर से रोटी बना करके और चाय का सामान ले जाकर चाय का सामान लेके जाते थे। रात को चाय बनाते थे, रोटी खाते थे। घराट में जो है अगर लड़के लड़के हैं तो ताश खेलते थे, अगर बच्चे लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो खूब सारी गप्पे करते थे, मस्ती करते थे और रात भर आटा इन चक्कियों पे पीसते थे। लेकिन अब जो है कुछ नहीं है, सिर्फ जो है यादें रहेगी, स्मृतियाँ रहेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।
जय हिंद।